एक जो डोल है इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है डॉल का साइज़ कितना है। जैसे ये छोटी डॉल है तो ये 1 से 2 दिन में रेडी हो जाती है, और ये बड़ी डॉल की मेकिंग ज़रा टफ़ होती है, तो 1 वीक तक। बारबी ट्रेंड बहुत इन था लास्ट डेज़, लोग वीडियोस बना रहे थे टिकटॉक्स पे, बारबी के सॉन्ग्स चल रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना बारबी को लिया जाए और एक नया आइडिया, कुछ न्यू इनोवेशन ट्राई की जाए। तो इंटरनेशनली भी हमारी डॉल्स जाती हैं, लोग अपनी तरह की बनाते हैं। जैसे एक बारबी है, ये मैंने एक ब्राइड की रेप्लिकेट की है, उसका ड्रेस भी ऐसा है, ज्वेलरी भी ऐसी है। $50 में जो है वो एक खूबसूरत सी ब्राइड, वो भी ऑर्डर पे। जैसी ब्राइड होगी वैसी ही ये तैयार करते हैं जी। सिटी 41 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं तलहा बाजवा। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी फैमिली से, माँ और बेटे की जोड़ी से, जो कि मुनफरिद आइडिया से एक डोल्स तैयार करते हैं छोटे से कमरे में, और पूरी दुनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपनी पहचान जो है वो अपने आप ही बना चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे वो मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं कि किस तरह वो इसकी तैयारी करते हैं और किस तरह इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है वो एक मिसाल बना रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि भाईजान क्या नाम है आपका और ये आइडिया किस तरह आया? मेरा नाम महदब है, और ये आइडिया ऐसे ही मैं और मम्मा बैठे थे, तो जैसे मैंने बताया कि बारबी ट्रेंड बहुत इन था लास्ट डेज़, लोग वीडियोस बना रहे थे टिकटॉक्स पे, बारबी के सॉन्ग्स चल रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना बारबी को लिया जाए और एक नया आइडिया, कुछ न्यू इनोवेशन ट्राई की जाए। तो फिर हमने ऐसे ही बारबीज़ ली, डिफरेंट साइज़ेस की। ये प्लस साइज़ बारबी, तो हमने इनको पाकिस्तानी ब्राइड्स और इंडियन ब्राइड्स की तरह रेडी किया। तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, न्यू था, बट हेयर इट इज़, आपके सामने है। तो अच्छा, तो मुझे ये भी बताओ कि एक जो डोल है इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है डॉल का साइज़ कितना है। जैसे ये छोटी डॉल है तो ये 1 से 2 दिन में रेडी हो जाती है, और ये बड़ी डॉल की मेकिंग ज़रा टफ़ होती है, तो 1 वीक तक। जो प्लस साइज़ बारबी है, 1 वीक तक ये रेडी हो जाती है। अच्छा, तकरीबन एक हफ़्ता लगता है इस प्यारी सी डोल को तैयार होने में। तो किस तरह ये आपके पास आइडिया आया कि मैं इसको ऑनलाइन सेल भी कर सकता हूँ, अपना कारोबार भी बना सकता हूँ? असल में आजकल जो ट्रेंड है, लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। तो मुझसे काफ़ी सारी ऐसी ब्राइड्स थी जिन्होंने मुझे कहा कि हमारा, जैसे हमारा जोड़ा है उस तरह की हमें डॉल्स चाहिए। तो एक आध बार मैंने वो किया, उसके बाद हमारा माशाल्लाह ऑनलाइन बहुत अच्छा चल गया। उसके बाद इंटरनेशनली भी हमारी डॉल्स जाती हैं, लोग अपनी तरह की बनाते हैं। जैसे एक बारबी है, ये मैंने एक ब्राइड की रेप्लिकेट की है, उसका ड्रेस भी ऐसा है, ज्वेलरी भी ऐसी है। वाह! मतलब कि जैसी ब्राइड होगी वैसी ही बिल्कुल, डोल तैयार करते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कितने की डोल जो है वो एक आप सेल करते हैं? अगर इंटरनेशनल प्राइस देखी जाए तो $50 मैक्सिमम हमारा, हाँ, $50 तक हम सेल कर देते हैं। जी बिल्कुल, $50 में जो है वो एक खूबसूरत सी ब्राइड, वो भी ऑर्डर पे। जैसी ब्राइड होगी वैसी ही ये तैयार करते हैं। इनके हाथ में वैसे भी लगता है जादू है एक, जिस तरह की ये ज्वेलरी और जिस तरह का इनका मेकअप किया जाता है डॉल्स का। तो ये जो सारे आर्टिकल वगैरह जो होते हैं ज्वेलरी, ये कहाँ से लेते हैं आप? जैसे कुछ रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं हमें, ज्वेलरी के पीसेस मिल जाते हैं, छोटे कुंदन स्टोन्स मिल जाते हैं। फिर उनको आपस में जोड़ के कंबाइन करके हम पूरा एक ज्वेलरी पीस डॉल के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, तो अपनी वालदा के साथ आप ये डॉल तैयार करते हैं, तो आपका क्या रोल है और इनका क्या रोल है? असल में मुझे स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तो ये सारी स्टिचिंग जो अभी मैंने की है, ये मम्मा ने सिखाई है, क्योंकि मम्मा बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं, तो ये सब हमने मिल के ही किया। जी, यहाँ पे अदब की जो है वो वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह इस डोल को तैयार करती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, नॉर्मली होता है कि वालदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो ये एक मुनफरिद आइडिया है, किस तरह सपोर्ट करती हैं अपने बेटे को आप? मैं अपने बेटे की मर्ज़ी के माइंड के मुताबिक चलती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मर्ज़ी नहीं इस पे थोपी। मेरी कोशिश होती है कि जिसमें ये इंटरेस्टेड है मैं वैसे ही उसको गाइड करूँ। तो इसका इंटरेस्ट था कि डॉल्स में ये अपना बिज़नेस करना चाहता था, तो मैंने इसको सपोर्ट किया और मैंने इसकी हेल्प की इसकी ड्रेसिंग में। और मेरे से पूछता, मामा ये ड्रेसिंग कैसे तैयार करते हैं? फिर मैं इसको गाइड करती थी कि बेटा, पहले मैं इसको करके देती थी स्टिच, फिर इसको मैं छोटे छोटे पॉइंट इसको बताती कि टिप्स बताती गई, तो ये करता गया। तो उसके बाद अब तो ये खुद कर लेता है, मेरे से बस टिप्स लेता है, तो रेडी। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसी डॉल्स का शौक लड़कियों को होता है, लेकिन ये चीज़ मुनफरिद मुझे यहाँ पे नज़र आई कि आपके बेटे को डॉल्स का शौक है। तो लोग इसको किस तरह बातें वगैरह करते हैं, आप किस तरह सपोर्ट करती हैं बेटे को? मैंने हमेशा इसको अप्रिशिएट किया है
मैंने इसको कभी भी डाउन नहीं होने दिया। तो कह लें कि मेरी सपोर्ट की वजह से ही आज ये स्टैंड हुआ है। और शुरू से ये मम्मी डैडी बेबी था मेरा, तो मेरे मेकअप में, मेरी ज्वेलरी में इंटरेस्ट लेता था शुरू से, तो इसलिए फिर कुछ बहनों के पास रहा, तो इसका इंटरेस्ट था। डॉल्स तो मैं इसको, बेशक दूसरे लोग कहते थे, लेकिन मैं इसको ला के देती थी डॉल्स। जी, ये थी फैसलाबाद की एक कहानी, माँ और बेटे की जोड़ी जो कि एक कमरे में बैठकर एक मुनफरद किस्म की जो डॉल्स हैं, इंडियन और पाकिस्तानी डॉल्स को तैयार करते हैं और जो है वो पूरी दुनिया में इनको सेल करते हैं, अपना जो है वो कारोबार बना चुके हैं। अगर बात करें वैसे भी जो है पाकिस्तान में चल रहा है, बेरोज़गारी की जो है वो दास्तानें सुनाई जाती हैं, लेकिन इस माँ और बेटे ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास हुनर है और आप मेहनत करके इसको सारी दुनिया में अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।